जी नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आपसे विद्यार्थियों का धीरज पांडे मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन की ये क्लास नंबर 5 है। मेंसुरेशन पर बेस्ड अभी तक 4 वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। जिन्होंने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाएँ और उन वीडियो को कंप्लीट देखें, तो शायद ये सेशन जब वो देखेंगे तो उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कंक्लूजन बहुत सरल तरीके से समझ में आने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी सर्कल में किसी सिरे से एक चाप खींची जाए और इस सिरे से एक चाप खींची जाए, तो अगर ये सर्कल बनाए जाएंगे तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। और शायद ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में होना चाहिए कि अगर किसी सर्कल का मुझे रेडियस पता चल जाए तो उस सर्कल का पेरीमीटर और एरिया हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंक्लूजन हम समझें कि अगर इस तरह से दो वृत्त, भले उनकी त्रिज्याएं बराबर हो या त्रिज्याएं बराबर ना हो, अगर दो वृत्त एक दूसरे को इस तरह से स्पर्श करेंगे, तो अभी थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाइए। अगर ये दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और इनके ऊपर हम कोई कॉमन टेंजेंट लाइन खींच दें, जिसे हम ए बी बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो ए बी की लंबाई निकालने के लिए इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के गुणनफल का वर्गमूल का 2 गुना ए बी की लंबाई होगी। ध्यान से समझना, अगर ये दो वृत्त हम बना दें, मान लीजिए वृत्त C1 है, ये वृत्त C2 है, और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें और इन दोनों पर एक मैं उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट लाइन खींच दूँ, तो इस लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट लाइन इन फिगर इन दोनों की त्रिज्याओं का गुणनफल का जो वर्गमूल का 2 गुना ए बी की लंबाई होगी। ये पहला कंक्लूजन है। और इन दोनों वृत्तों को स्पर्श करने पर एक वृत्त यहाँ खींच दिया जाए और इस वृत्त की त्रिज्या सपोज दैट सी है, तो इस वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या में जो रिलेशनशिप होगा 1/√c = 1/√a + 1/√b होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही हैं। अब इसी पर बेस्ड मैं इन्हीं दोनों थ्योरम का यूज करके इस वाले वृत्त, इस वाले स्क्वायर के अंदर ये जो सर्कल बना हुआ है और इस वाले सर्कल की रेडियस हम इस स्क्वायर के अंदर निकालने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, हम लोग जानते हैं कि अगर इस वृत्त की मुझे त्रिज्या चाहिए, तो आप सपोज करो कि ये वृत्त कैसा होगा, तो इस वृत्त का जो पहले का फिगर ऑफ स्ट्रक्चर होगा ये इस तरीके से होगा, और ये 90 डिग्री का ये कटा हुआ वृत्त का पार्ट है। और अगर इस वृत्त की हम लोग बात करें तो ये वृत्त भी 90 डिग्री पर कटा हुआ सर्कल है। तो अगर हम इन दोनों वृत्तों की बात करें, इस वृत्त और इस वृत्त की, तो ये दो वृत्त हैं। और अगर इस बिंदु को हम ए मान लें, उस बिंदु को मान लें पी, तो आप देखेंगे कि ये फिगर बन रहा है। ये दो वृत्तों को स्पर्श करने पर एक कॉमन टेंजेंट लाइन खींची गई है। और ये कॉमन टेंजेंट लाइन की लेंथ कितनी होगी, तो मेरे प्यारे भाई इस पूरे लेंथ को हम बोल सकते हैं ए। और आप सब जानते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो इस वृत्त की त्रिज्या है ए, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। तो इस वृत्त की जो बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या वर्ग की जो साइड होगी वो माना जाएगा। तो स्क्वायर का साइड है ए और इसका रेडियस है आर। अगर इन दोनों के बीच की हम लेंथ की बात करें, तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई, ये है ए और ये है रूट, ये है ए और ये है आर। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2√a × r। यहाँ अच्छे से आपके समझ में आना चाहिए, ध्यान से समझना। ये जो बड़ा वृत्त है जिसका केंद्र D है और ये जो छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। और ये जो कॉमन टेंजेंट लाइन है इन दोनों वृत्तों की AP है। और AP की लेंथ अगर हम लोग निकालना चाहें, तो इस वाले वृत्त और इस वाले वृत्त दोनों की जो रेडियस होगी, उन दोनों के रेडियस का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेके 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये कॉमन टेंजेंट लाइन AB की लेंथ हमें AB की लेंथ मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। यही थ्योरम हम अगर यहाँ अप्लाई करें, यहाँ पर अप्लाई करें, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो सर्कल बन रहा है, इस तरीके से एक सर्कल बन रहा है और इस सर्कल में, इस सर्कल और इस सर्कल का ये टेंजेंट पॉइंट है। और टेंजेंट पॉइंट है तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ रेखा। और यहाँ पर भी इस सर्कल का
जो रेडियस है वो है a और इस समय भी इसकी रेडियस है r, तो इस हिसाब से ये भी हो जाएगा 2√a × r। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कंक्लूजन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग समझने वाले हैं कि अगर इन दोनों का हम सम करें, इसका सम और इसका सम कर दें, यानी √2 × √ar प्लस 2 √ar, इन दोनों का ऐड कर दें तो ये जो स्क्वायर ए बी है इसकी लेंथ के बराबर होंगे। ध्यान से बात समझना। तो अगर हम इन दोनों का सम करें √2 × ar और प्लस √2 × ar इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर यानी a। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ से ऐड करेंगे तो हो जाएगा ar और यहाँ से अंडर लग जाएगा और ये हो जाएगा a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर ये 4 चौक 16 होगा और इसका स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे भाई तो रूट हट जाएगा ar हो जाएगा और इसी आप से हो जाएगा a और a के से a के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से रेडियस आ जाएगी a/16, यानी a/16 का मतलब क्या हुआ कि अगर वर्ग की जो भुजा दी है उस वर्ग की भुजा में अगर हम 16 से भाग कर देंगे तो ये जो वृत्त अंदर बना हुआ है इन दोनों वृत्त खंड के बीच में, तो उस वृत्त की मुझे रेडियस प्राप्त हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी a/16। यही कंक्लूजन हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है, ध्यान से समझना बात। अगर ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूँ। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो, अगर मैं इस सर्कल के रेडियस की बात करूं, इस सर्कल के रेडियस की बात करूं तो इसकी रेडियस है a और आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है कैपिटल R। और अगर इसको यहाँ से हम ड्रा कर दें, यहाँ से मिला दें तो ये क्या है, ये भी तो a है पूरा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है। अगर ये वृत्त खंड है तो ये पूरा ये चाप है और ये त्रिज्याएँ हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ अगर इसको हम O मान लें, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर इसको P मान लें, तो DP की जो लेंथ है वो A है। और DP के लेंथ में से मैं ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये जो DP है इसकी लेंथ है स्मॉल a और ये जो OP लेंथ है इसकी लेंथ है R। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी a माइनस कैपिटल R। और ये कितना है a, तो ये कितना हो जाएगा a/2 यहाँ तक। इसको अगर हम T मान लें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है और उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है ये है a-r। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है मेरे प्यारे भाई, तो आप सब बोलेंगे a-r का होल स्क्वायर। लंब कितना है तो आप बोलेंगे r का होल स्क्वायर और आधार कितना है तो आप बोलेंगे a/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते तो यहाँ से हो जाएगा a² प्लस r² माइनस 2ar इज इक्वल टू r² प्लस a²/4। r² से r² यहाँ से क्या होगा, कैंसिल होगा। और इस हिसाब से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो a² माइनस 2ar इज इक्वल टू a²/4। इस 2 को उधर भेजेंगे तो 2ar इज इक्वल टू a² माइनस a²/4 हो जाएगा। और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 2ar इज इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² माइनस करेंगे तो 3a²/4। a से a के कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो देखो 2 चौक 8 होगा और ऊपर बचेगा 3a/8। इसकी रेडियस हो जाएगी। यानी अगर मैं इन दोनों वृत्त खंडों के बीच में एक बड़ा वृत्त बनाऊं और उस वृत्त की मुझसे त्रिज्या पूछी जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3/a/8, जहाँ पे a क्या है, ये है साइड ऑफ स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ ये दोनों कंक्लूजन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। इस तरीके का अगर कोई डायग्राम बनाए और पूछे कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, ध्यान से देखना 3 सर्कल बनते हैं, एक इनके बीच में बनेगा, एक इनके बीच में बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो जो यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा। तो इस वृत्त की अगर त्रिज्या की बात करें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मानिए कि एक स्क्वायर है और जिसकी साइड a स्मॉल a है और यहाँ पे हमने एक वृत्त क्रिएट किया जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R।
तो ध्यान से समझना, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो इस त्रिज्या को हम लोग कैसे निकालेंगे, और त्रिज्या जब मुझे पता चल जाएगी तो परिधि और हम लोग इसका एरिया आसानी से निकाल देंगे। देखो यार कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ रचना करता हूँ। अगर इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएं हम लोग, तो आप लोग जानते हैं कि ये है आर, तो ये कितना निकल के आने वाला है, इसको ओ मान लो, ये कितना आएगा, तो देखो ये पूरा ए है, यहाँ पे अगर हम टी पॉइंट दे दें तो ये ए टी है, जो ए टी है इसकी लेंथ कितनी है ए, क्योंकि ये वृत्तखंड की त्रिज्या है, तो ये पूरा ए है। तो इस लेंथ को अगर हम लोग निकालें तो इस लेंथ को हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस आर। मैं ऐसा करता हूँ कि ये पॉइंट आप समझ गए हो, ध्यान से देखना, ओ से ए तक की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी ए माइनस आर, और अगर मैं इसको ला के यहाँ से पटकूँ, यहाँ मिलाऊँ, तो ये भी हो जाएगा कैपिटल आर, और यहाँ से अगर इस पॉइंट को हम मान लें एल, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी ए माइनस आर। ये सारे पॉइंट्स आपके समझ आ रहे होंगे। और अगर हम इसको ले जाएं यहाँ से मिला दें यहाँ से, तो ध्यान से देखना, ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, देखो बात समझो, ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, इस लेंथ को हम थोड़ी देर के लिए के मान ले रहे हैं, तो ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी पूरा है ए, ध्यान से समझना, ना यहाँ से यहाँ तक है पूरा ए, और इतना और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ए प्लस आर। ध्यान से बात समझना, यहाँ से यहाँ तक ए है और ये इतना जोड़ देंगे तो ए प्लस आर हो जाएगा। तो एक हम त्रिभुज पहले लेते हैं ओ ए एल, तो त्रिभुज ओ ए एल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर, या बोल सकते हैं ए माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, इसका मतलब के का स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब आर का स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस माइनस आर का स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानते हैं। और अगर हम दूसरा ट्रायंगल ये क्रिएट करें, ध्यान से बात को समझना,